उसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सॉल्युबिलिटी को किस तरह इफेक्ट करती है, कौन सा हमारे पास आइसोमर ज्यादा सॉल्युबल होगा और कौन सा आइसोमर हमारे पास जो है वो लेस सॉल्युबल होगा। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की और पैरा नाइट्रोफिनोल की, अब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं कि हमारे पास जो है कौन सा आइसोमर जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है। तो अगर हम बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की, तो देखिए बेंजीन रिंग में मेरे पास ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है और ये मेरे पास पैरा पोजीशन होती है। अब ऑर्थो मतलब ऑर्थो में मेरे पास NO2 नाइट्रो ग्रुप है और फिनोल कैसे है कि जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगाते हैं, जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर अपना OH ग्रुप लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या है, फिनोल। जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, फिनोल। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो मेरे पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल से। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस सॉल्युबल देन पैरा नाइट्रोफिनोल। उसकी हम रीजन चेक करते हैं। देखिए जब हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसमें मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे है, उसमें जो मेरे पास फिनोल का जो H जो मेरे पास फिनोल था उसमें मेरे पास जो H था उसने इस O नेगेटिव के साथ क्या कर ली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ये किसके एग्जांपल में आ गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें चिलेशन हो गई है, इसमें देखें फॉर्मेशन ऑफ रिंग हो गई है। तो इसमें अब मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये जब इसको मैं वाटर में डिजॉल्व करूंगी तो उसमें मेरे पास जो हाइड्रोजन आयंस होंगे, अब ये नेगेटिव चार्ज उन हाइड्रोजन आयंस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरे पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल से। अगर हम पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो देखिए इसमें जो मेरा नेगेटिव चार्ज है उसने H2O वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या शो किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए ये ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। जो वाटर के साथ करते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो सारे मैंने जो आपको जो क्वेश्चन अभी तक बताए हैं उनको नोट डाउन करें, और ये भी उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज लेस सॉल्युबल देन पैरा नाइट्रोफिनोल। आप लोगों को ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्प आउट करेंगे कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं कि हमारे पास ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लेस सॉल्युबल क्यों है देन पैरा नाइट्रोफिनोल। से ये बेसिक सा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। तो देखिए अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की बात करें, अगर आप ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप क्या रीजन लिखेंगे, आप लिखेंगे अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में बात करें तो इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड। देखिए अब ये जो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। क्यों, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसमें मेरे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विद वाटर के साथ वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। O नेगेटिव जो है अवेलेबल नहीं है कि वो वाटर के जो H हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके और सॉल्युबल हो जाए। और अगर हम पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो इट इज फ्री टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें देखिए OH जो है वो दूसरी पोजीशन पे है और हमारे पास जो NO2 ग्रुप है उसने इसके साथ जो नाइट्रो में हमारे पास O नेगेटिव है उसने इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं की। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है वो ज्यादा हमारे पास जो वो लेस सॉल्युबल है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनोल से। उसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में, क्या C डबल बॉन्ड OH जो हमारे पास बेंजीन रिंग पे लगा हुआ उसको क्या कहते हैं, हमारे पास वो क्या है, बेंजोइक एसिड। और ऑर्थो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो ऑर्थो पोजीशन में हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड है वो कैसे हमारे पास 40 टाइम्स मोर एसिडिक है देन पैरा हाइड्रोबेंजोइक एसिड से। तो देखिए हमारे पास जब ऑर्थो हाइड्रोबेंजोइक एसिड में हमारे पास जब आयोनाइजेशन होती है, जब हमारे पास जो है प्रोटॉन जो है वो लॉस होता है, जब हमारा ये नेगेटिव चार्ज बनता है कार्बोक्सिलेट आयन जब बनता है तो ये H जो है उसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है बाय चिलेशन। इसलिए ये हमारा नेगेटिव आयन जो है वो स्टेबलाइज रहता है। लेकिन अगर हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की बात करें तो उसमें हमारे पास जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबलाइज नहीं होता।
इसीलिए हमारे पास इसमें अगर आयोनाइजेशन हो, हमारा प्रोटॉन लॉस हो जाए तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबलाइज रहता है। लेकिन इसमें अगर हमारे पास प्रोटॉन जो है वो लॉस हो और हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबलाइज नहीं रहता, इसीलिए हमारे पास जो है वो ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक है और जो पैरा वाला वो कम एसिडिक है, कि वो अपने प्रोटॉन को इजीली जो है वो फिर लॉस नहीं होने देता, क्योंकि वो स्टेबल फिर नहीं रहता, इसलिए वो अपने प्रोटॉन को इजीली लॉस नहीं करता। तो इसी तरह अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हमारे पास जो ऑर्थोहाइड्रोबेंजोइक एसिड है वो कैसे 40 टाइम्स मोर एसिडिक है देन पैरा हाइड्रोक्सोबेंजोइक एसिड है, तो आप लिखेंगे कि हमारे पास जो ऑर्थो आइसोमर है उसमें हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बेटर पोजीशन पे है इस कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन हमारे पास जो पैरा हाइड्रोक्सोबेंजोइक एसिड है उसमें इस तरह नहीं है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबलाइज नहीं रहता, इसीलिए हमारे पास जो है वो ऑर्थो वाला हमारे पास जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू पैरा वाला। तो इसी तरह हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। इसके अलावा फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसको इससे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी।